नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेडीयू दफ्तर में भामाशाह की जयंती समारोह, सीएम नीतीश पहुंचे। सीएम नीतीश ने वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख सामान्य राशि देंगे। आरजेडी कार्यालय में भामाशाह की जयंती पर तेजस्वी बोले, एक मौका दीजिए। शिक्षा मंत्री बोले, बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित शिक्षकों की जल्द होगी ज्वाइनिंग। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की होगी बहाली। स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। महागठबंधन को बहुमत मिलने के बाद सबसे बड़े दल का नेता हमारा सीएम, बोली भाकपा माले। संविधान बचाओ पैदल यात्रा में राजेश राम गर्जे। नालंदा में शराब पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गोपालगंज में पुलिस बदमाश में मुठभेड़, हथियार बरामद। मोतिहारी में इंजीनियर को 2 लाख रिश्वत लेते निगरानी ने दबोचा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह जेडीयू दफ्तर पहुंचे। जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश का अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीएम नीतीश पहुंचे तो थे कार्यक्रम में मेहमान बनकर, लेकिन वहां नेताओं और मंत्रियों की मेजबानी करने लगे। सीएम नीतीश को सम्मानित करने के लिए जो अंगवस्त्र लाया गया, सीएम नीतीश ने उसे उन्हें ही पहना दिया जो कार्यक्रम के मेजबान थे और सीएम नीतीश को अंगवस्त्र देने वाले थे। जिसके बाद एक सीएम नीतीश ने मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित मंच पर मौजूद तमाम मंत्रियों और नेताओं को अंगवस्त्र भेंट करने लगे। दरअसल सीएम नीतीश जेडीयू कार्यालय में दानवीर भामाशाह की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र 14 साल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने रहे बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को फोन कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम के साथ कई दिग्गजों ने भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि वैभव सूर्यवंशी अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं। सभी को उन पर गर्व है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नए कीर्तिमान और देश का नाम रोशन करे। सीएम नीतीश ने राज्य सरकार की तरफ से वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए की सामान्य राशि देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर भारतीय क्रिकेट में एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार और देश को वैभव पर गर्व है। आरजेडी कार्यालय में भी दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई गई। इस खास कार्यक्रम में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। साथ ही तेजस्वी ने दानवीर भामाशाह की जयंती पर श्रद्धांजलि देकर नमन किया। तेजस्वी ने कहा कि भामाशाह दानवीर रहे हैं। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमारा एक ही संकल्प है, आइए नया बिहार बनाएं, हर जात के लोगों को नौकरी मिले। हमारे उप मुख्यमंत्री रहते हुए कोई पेपर लीक नहीं हुआ, काम हम लोगों ने किया। चाचा नीतीश कुमार पलट गए, 17 महीने में ही हम लोगों को काम करने का मौका मिला। कभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला। आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका तेजस्वी को दीजिए, मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार और बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है। विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। समय आया है, एक मौका जरूर दीजिए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग अब तक स्कूलों में नहीं हो सकी है। टीआरई 3 में पास शिक्षक लगातार अपनी ज्वाइनिंग को लेकर मांग कर रहे हैं। इसी बीच आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि विभाग इस क्षेत्र में काम कर रहा है और शिक्षकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि टीआरई 3 के सफल शिक्षकों की ज्वाइनिंग कब होगी। इस पर सुनील कुमार ने कहा कि जल्द ही टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी। उन्होंने इस दौरान इस बात को भी दोहराया कि 2025 में सीएम नीतीश के नेतृत्व में मजबूती से एनडीए सरकार बनेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में राज्य स्वास्थ्य समिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने आगामी 3 माह के अंदर बिहार में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली प्रक्रिया को पूरा करने का ऐलान किया। इसके लिए चयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसे तय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिया गया। मंत्री ने जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 21,009 आशा कार्यकर्ताओं का चयन
चयन ग्राम सभाओं के जरिए किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय मुखिया को दी जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में 5316 आशा कार्यकर्ताओं का चयन वार्ड पार्षदों की भागीदारी से किया जाएगा। साथ ही 1050 आशा कार्यकर्ताओं की भी बहाली होगी। मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग में बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। महागठबंधन में सीएम फेस पर भाकपा माले ने बड़ा बयान दिया है। सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर महागठबंधन को बहुमत आता है तो सबसे बड़े दल का नेता हमारा सीएम होगा। इस पर कोई संशय नहीं है। पार्टी कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2025 में बिहार में बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन जमीन पर सक्रिय है। 4 मई को प्रतिनिधियों का सम्मेलन है। हम लोग संगठित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में झारखंड मॉडल की तरह इंडिया गठबंधन की जीत होगी। कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें 500 मीटर लंबा तिरंगा झंडा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता निकले। प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम से बांसघाट तक पैदल यात्रा की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम झंडा लेकर सबसे आगे चलते हुए दिखे। साथ ही विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत कई जिला अध्यक्ष विधायक मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू यात्रा में नजर नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आज हम लोगों के लिए बड़ा दिन है। जय भीम, जय बापू, जय संविधान का संकल्प लेकर यहाँ तक आए हैं। हमारा संविधान खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। देश संविधान से चलता है। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अगले 6 महीने पार्टी के लिए संघर्ष कीजिए। परिवार से छुट्टी ले लेने के लिए कहा गया है। उनके लिए सारी व्यवस्था करके संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाना है। नालंदा में अपराधी और पुलिस के बीच दर्जनों राउंड गोलियां चली। दरअसल हथियार और शराब तस्करी की सूचना पर बरडी गांव में रेड मारने पहुंची पुलिस, जिसकी सूचना अपराधियों को मिल गई। जैसे ही पुलिस ने एक अपराधी को दबोचा, तभी अचानक उसे छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई राउंड गोलियां चलाई। हालांकि अपराधियों ने पकड़े गए अपराधी को छुड़ाकर भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस पदाधिकारी बाल बाल बचे। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में रंगदारी मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मीरगंज के सवेरजी कब्रिस्तान सोनी के पास हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। दरअसल ज्वेलर्स के मालिक से अज्ञात नंबर से कॉल कर बदमाशों ने उसे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में FIR दर्ज की गई है और जांच की टीम का गठन किया गया है। सोमवार को बदमाशों ने फोन कर 1 लाख रुपए की रंगदारी लेने के लिए बुलाया था। पुलिस टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी में निगरानी ने योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अभियंता पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। बताया जा रहा है कि निगरानी टीम ने यह कार्रवाई शहर के राजा बाजार स्थित इंजीनियर अजय कुमार के आवास पर की। ठेकेदार संतोष प्रसाद यादव ने 3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसके लिए पहली किस्त के रूप में 60 लाख रुपए का भुगतान होना था। इस भुगतान के एवज में कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने ठेकेदार से 3 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। ठेकेदार ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी। शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने मामले की जांच की और घूस की मांग को सही पाया।